तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोगों ने यहाँ पर अपने एकेडमी प्लेट्स को इग्नाइट कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न एकेडमी में भी वो बेल बजने लगा था, यानी कि टॉप 8 में जो लोग पहुंच चुके थे अब उनका फाइनल कंपटीशन शुरू होने वाला था। अब आगे और ये जो न्यूज़ था ये लाइटनिंग टेरिटरी, स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे बाकी जगह भी पहुंच चुका था। नॉर्दर्न एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ और फिलहाल स्पिरिचुअल एरे के पास एक वुमेन को दिखाया जाता है जिनके हाथ बर्फ के समान सफेद थे और फिलहाल ये एक स्क्रॉल को पढ़ रही थी। पर जैसे ये बेल को सुनती ये भी थोड़ा सा एंग्जियस हो जाती है और तभी यहाँ पर सुनेर आ जाती है और इनसे कहती है कि बिग सिस्टर लिंगजी, क्या बिग ब्रदर मूचेन वगैरह टॉप 8 में पहुंच गए होंगे। लिंगजी हंस के कहती ऑब्वियसली वो आंटी जिंग का लड़का है। और इस दौरान सुनेर कहती कि जब से बिग ब्रदर मूचेन गए हैं सिस्टर लिंगजी आप तो हंसी भी नहीं है। लिंगजी समझ जाती और इससे कहती लगता है तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा स्पिरिचुअल एरे हाउस के अंदर, तभी तुम मानोगी। ये सुन के सुनेर तुरंत ही कहती अरे नहीं नहीं नहीं। अब इधर डीन टाई कांग वगैरह को भी दिखाया जाता है और ये लोग इसी बात से थोड़े टेंशन में थे कि अगर इनकी टीम टॉप 8 में नहीं पहुंचेगी तो जो 5 ग्रेट एकेडमीज हैं उनसे नॉर्दर्न एकेडमी का नाम हट जाएगा। मोयू वगैरह यहाँ पर बैटल डोमेन बनाते हैं ताकि यहाँ से फाइनल कॉम्पिटिशन देखने के लिए ये उस जगह पर पहुंच सके। लिंगजी इस समय जाने के मूड में तो नहीं थी पर सुनेर के कहने पर यह फाइनली मान जाती है। इधर ये किंगलिंग वगैरह भी यहाँ से जाती है। युगजी सोच रही थी ये तो नहीं जा पाएगी क्योंकि ये फ्रेशर्स को अलाउड नहीं रहता है, पर ये किंगलिंग कहती है टेंशन मत लो, मू चेन ने उस समय पनिशमेंट हॉल के 3 एल्डर्स को हराया था तो इतना तो हम कर ही सकते हैं और वो लोग भी मान जाएंगे। और फाइनली ये युगजी वगैरह को भी लेकर कंपटीशन देखने चले जाते हैं और ऐसे ही बाकी एकेडमीज भी सेम वॉर्टेक्स बनाकर स्टोन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल सभी लोगों को बैटल स्टेज पर अपने अपने सीट मिल जाते हैं और टॉप पोजीशन पर 5 लोग बैठे हुए थे। जैसे अलग अलग एकेडमीज के ये लोग डीन्स थे, इनमें से एक अपने डीन टाई कांग भी थे। बाकियों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्योर स्काई के जो डीन थे उनका नाम था टियान सोंग। उनके बगल में एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, ये थे मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के वू टियान वांग। और वू टियान वांग के लेफ्ट साइड में एक वुमेन बैठी हुई थी जो कि भला की खूबसूरत थी और ये थी मिरियाड फिनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की टांग कियू। और सबसे साइड में बैठा हुआ था सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का टियान शेंग। सभी एक दूसरे को इस समय ग्रीट करते हैं। जब टाई कांग की नजर टियान शेंग पर पड़ती है तो थोड़ा तो इनको गुस्सा आता है क्योंकि जो टियान शेंग है इसी की वजह से मू चेन स्पिरिचुअल रोड से बाहर हुआ था। ये सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का जो हेडमास्टर है। और टियान शेंग कहता है कि अगर टाई कांग तुम्हारी टीम टॉप 5 में नहीं आई, एक्चुअली टॉप 8 में, तो तुम लोग टॉप 5 से बाहर हो जाओगे। टाई कांग भी कहते हैं कि मुझे मालूम है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इधर जो लेडी थी यानी कि टांग क्यू वो कहती है जल्दी जल्दी करो, मुझे टॉप 8 में देखना है कि कौन कौन है और डिस्कस करके मतलब नहीं है, जो आएगा वो तो सामने आएगा। अब गोल्डन बैटल का जो एरिना था वहां पर सबकी नजर पड़ती है और एक के बाद एक कुछ टीमें यहाँ पर दिखने लगती है। रैंक 8 पर था 9 कॉल्डन एकेडमी यानी अपना फांग्यून का टीम। रैंक 7 पर थे अनडिफीटेड स्पिरिचुअल एकेडमी वैंग बूशन की टीम। रैंक 6 पर ब्लड गॉड एकेडमी। अब लोग बोलते हैं इनका नाम तो हमने सुना नहीं है, पर बाकी जो पावरफुल लोग थे वो तो जानते थे। रैंक 5 पर था अज्योर स्काई स्पिरिचुअल एकेडमी लियू किंगयून। रैंक 4 पर मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन वूलिंग। अब इसे देखकर जो मार्शल एकेडमी के डीन थे वो थोड़ा निराशा फील कर कि वूलिंग को टॉप 3 में होना चाहिए। इधर डीन टाई कांग वो थोड़े चिंतित थे कि टॉप 4 ही बस बचे हैं, क्या इनकी टीम पहुंच पाई होगी। टॉप 8 में भी अगर वो लोग आगे होते तो इनका स्थान सुरक्षित हो जाता 5 ग्रेट एकेडमीज में। इधर ये किंगलिंग, सुनिर और युगजी ये भी थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे। गोल्डन लाइट इकट्ठा होती और फाइनली जैसे टॉप 3 टीम्स देखती एक बार को सन्नाटा सा छा जाता है। 3rd नंबर पर 5 सुंदर लड़कियां थी, यानी ये अपने फिनिक्स एकेडमी की टीम थी, किंग जुआन वाली। पर इनकी जो डीन थी वो खुश नहीं होते क्योंकि किंग जुआन बहुत पावरफुल है, उसे तो फर्स्ट रैंक पर होना चाहिए। रैंक 2 पर थे सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी यानी कि जी जुआन का टीम। अब लोग फर्स्ट रैंक की तरफ देखते हैं जहां पर एक बंदा काफी हैंडसम था और खड़ा था और उसके बगल में एक लड़की नेवी ड्रेस के कपड़े पहन के खड़ी थी, ये थी अपनी लुओली। और उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी जो कि काफी सुंदर थी, ये थी अपनी सू जुआन। और जब लोग देखते हैं ये तो नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी की टीम है, ये हैरान हो जाते हैं। और इधर एकेडमी वाले काफी ज्यादा खुश थे। एक ही शोर यहाँ पे चल रहा था, बिग ब्रदर मू इज माइटी। किंगलिंग भी कहती क्या ही मॉन्स्टर है ये लड़का, क्योंकि जब ये मूचेन से मिली थी तो मूचेन उस समय बस स्पिरिट लेवल पर था। इधर लिंगजी भी एक चैन की सांस लेती कि इन 6 महीनों में मूचेन काफी मैच्योर हो गया है। अब ये सब सुन करके सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का जो हेडमास्टर था उसे अच्छा नहीं लगता है, कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, असली तो राउंड अब शुरू होगा, रैंक 1 कौन लाता है, असली मैटर यहाँ पर होगा। इधर फिनिक्स एकेडमी में बस मूचेन के चर्चे चल रहे थे
कि ये लड़का एक फ्रेशर है और काफी टैलेंटेड बच्चा है। कियानेर इसे ध्यान से देख रही थी। टांग कियानेर जो कि मू चैन की बचपन की फ्रेंड है। बाकी लड़कियां इसे थोड़ा टीज भी कर रही थी और कुछ तो ये भी कहती है कि इसे हम अपनी एकेडमी में बुला लेंगे। हालांकि हमारे में लड़कियां ही हैं, पर एक एक्सेप्शन तो हम कर ही सकते हैं। इधर कियानेर यही सोच रही थी कि अंकल मू अगर इसे देखेंगे तो काफी खुश होंगे कि मू चैन कितना तरक्की कर गया है। इधर मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के जो डीन वू थे, डीन टाई से कहते हैं कि फाइनली तुम्हारे एकेडमी में एक अलग ही जीनियस बंदा आया है। डीन टाई भी कहते हैं कि वूलिंग भी तो सिंपल नहीं है, मेरे हिसाब से वो टॉप 3 में तो आ ही सकता है। अब ये सब बातें टियान शेंग को खटक रही थी। ये कहता है ठीक है, अब 8 बच्चे तो आ ही चुके हैं, 8 टीम्स, तो हम क्यों ना फाइनल्स राउंड शुरू करते हैं। बाकी भी टीम्स मान जाते हैं। टियान शेंग पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ज्ञान बांटता है कि एलिमिनेशन राउंड खत्म हो चुका है, फिनाले बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और जो शायद फर्स्ट रैंक पर आएगा, हर एक टीम मेंबर को 1000 सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड मिलेगा। लुओली कहती है ये तो काफी है, पर उतना भी नहीं। मू चैन कहता है हाँ, तुम्हें कैसे फर्क पड़ेगा, तुम जो फ्यूचर एम्प्रेस हो लुओ गॉड क्लैन की, पर तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तो काफी गरीब है ना। लुओली इसे एक लुक देती है। अब मू चैन इधर थोड़ा सीरियस होता है और जी जुआन की तरफ देखता है जो कि इसे फिलहाल घूर रहा था, क्योंकि जी जुआन जो कि फर्स्ट रैंक पर था, अचानक से मू चैन ने बाजी पलट के उसे सेकंड रैंक पर भेज दिया था। और इस दौरान मू चैन और जी जुआन की इशारों इशारों में बात भी हो जाती है। और जी जुआन फिर कहता है उम्मीद है कि तुम मुझे बेस्ट 4 के पहले मिलोगे नहीं तो तुम्हारी बदकिस्मत थी। मू चैन कहता है तुम्हारे साथ भी सेम चीज लागू होता है, तुम भी यही मनाना। अब इधर टियान शेंग कहते हैं कि सबको एक एक लॉट पिक करना है और उसके हिसाब से तुम्हारे अपोनेंट मिलेंगे और इसके बाद तुम लोग टॉप 4 में एंटर कर सकते हो। सभी को यहाँ पर एक लाइट बॉल मिलता है और जब ये लोग इसे एक्सप्लोड करते हैं, यानी हर एक कैप्टन को, तो मू चैन का जो बॉल था वो रेड फ्लेम्स के साथ दिखता है। बाकी भी 7 टीम सेम ऐसा ही करती है। तो यहाँ पर टोटल 4 कलर थे, रेड, ग्रीन, ब्लैक और येलो। तो मू चैन का रेड कलर है और दूसरे किसी का भी अगर रेड आया तो इनका बैटल होगा। और मू चैन का जो कलर था वो अज़ियर स्काई स्पिरिचुअल एकेडमी का सेम था, यानी कि लियू किंग यून, इससे मू चैन की फाइट होने वाली थी। कांगशेंग वगैरह तो एक चैन की सांस लेते हैं कि अगर गलती से किंग जुआन से मू चैन का फाइट हो जाता तो मैटर अलग हो जाता, या वो लिंग से, क्योंकि ये सब मू चैन के दोस्त हैं। और इधर जी जुआन का फाइट वैन बूशेंग वाली टीम से होता है और मू चैन चाह के भी अब वैन बूशेंग का मदद कर नहीं सकता था। किंग जुआन का अपोनेंट फांग यून था जिसे लो लीग पर हरा चुकी है। और इधर वो लिंग का बैटल जू टियानहे से था। सबसे खराब टीम वैन बूशेंग को मिला था, वो भी जी जुआन पहले राउंड में। इधर किंग जुआन तो शुरुआत में ही फांग यून के मजे लेने लगती है कि लुओली से हार चुके हो। ये सुन करके फांग यून भी कहता ज्यादा एरोगेंट मत हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब इधर इसकी दोनों साथियां लिएर और पिनेर भी तैयार थी और साथ में वो आन्या भी। फिलहाल ये 8 टीम अपने अपने अपोनेंट्स को ध्यान से देख रही थी और हर एक कंपटीशन के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस थे, यानी बैटल एरिना अलग अलग बनाया गया था। और जैसे 5 की टीम है तो सामने वाले 5 की टीम से फाइट करेगी। कैप्टन से कैप्टन भिड़े तो ये 3 पॉइंट मिलेगा अगर कैप्टन दूसरे कैप्टन को हरा देता है तो, और बाकी लोग अगर एक दूसरे में फाइट करते तो 1-1 पॉइंट, यानी अगर आप पूरे लोग 5 ऑन 5 को हरा दिए तो 7 पॉइंट मिलेंगे आपको। टियान सिंह सबको समझा देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो और उसके बाद ये कहते हैं शुरू करो बिना किसी बकचोदी के। मू चैन पहले ही कहता है कि किंग यून से तो मैं फाइट करूंगा, बाकी तुम लोग अपना अपना डिसाइड कर लो। लुओल इसको कहती है ठीक है फिर सावधान रहना। इधर किंग यून कहता है कि मू चैन तुम्हारा सफर यहीं तक था, अब मैं तुम्हें रुकूंगा। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। मू चैन इसकी बात सुनकर बस एक स्माइल देता है और कहता है कैप्टन लियो, अब आप इतने कैपेबल हो कि नहीं ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। किंग यून के हाथ में एक भाला था जिसमें ये लाइट कंडेंस करना शुरू कर देता है। मू चैन भी इधर अपने डेमोनिक स्पीयर को बाहर निकालता है। तो डेमोनिक स्पीयर अलग है, याद रखना, और मेरू पिलर अलग है, और इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है जो कि शुरुआत में बराबर का दिख रहा था। किंग यून भी कहता है कि तुम्हारा ये स्पीयर सच में ठीक ठाक है। और ये जो किंग यून था वैसे तो इसका जो क्लैन है वो विंड क्लैन है, तो ये तुरंत ही अपने विंड अटैक शुरू कर देता है। पहला अटैक जो ये मारता है वो था विंड थ्रस्ट और इसके अटैक्स काफी शार्प थे, पर मू चैन अपने डेमोनिक स्पीयर से इन्हें ब्लॉक कर ले रहा था। पर लोगों का ध्यान तो ये पर जा रहा था कि हर एक अटैक के साथ धीरे धीरे ही सही पर मू चैन थोड़ा सप्रेस हो रहा है। और जब एक कोलिजन होता है तो इस दौरान मू चैन उसकी वजह से 100 मीटर पीछे फेंक दिया जाता है। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के लोग यही देख रहे थे, ये लियू किंग यून सच में काफी पावरफुल है। लिंगजी तभी कहती है कि मू चैन का जो वेपन है वो कमजोर है, क्योंकि इन्हें ये तो समझ में आ गया था कि किंग यून के हाथ में जो वेपन है वो एक क्वासी डिवाइन वेपन है, और मू चैन का ये जो डेमोनिक स्पीयर है ये एक पियरलेस रैंक का स्पिरिचुअल वेपन है। पियरलेस के बाद ही हम डिवाइन वेपन की कैटेगरी में जाते हैं। सुनेर पूछती है फिर कर क्या सकते हैं। लिंगजी स्माइल करती है, टेंशन मत लो, मू चैन के पास अपने तरीके हैं। इधर किंग यून काफी खुश था कि मू चैन तुम इस बार डिसएडवांटेज में हो,
और ये मूचेन को मौका नहीं देना चाहता था। तो तुरंत एक विंड ड्रैगन अटैक, जिसे कि हम कहते हैं डिवाइन विल्ड हालबर्ड का स्काई डिवोरिंग विंड ड्रैगन, ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। विंड ड्रैगन जो था वो लगभग 300 मीटर का था और ये अज्योर लाइट से भरा हुआ था। अब इसका ये जो भाला था इसमें ब्लड एसेंस था ड्रैगन क्लैन का, इसी की वजह से ये ड्रैगन काफी फियर्स और एकदम ओरिजिनल के जैसा लग रहा था और सभी लोगों की नजरें इस अटैक पर टिकी हुई थी। क्या मूचेन इसे होल्ड कर पाएगा? मूचेन अब कहता है ठीक है, हाफ डिवाइन वेपन ओके। ये भी अब कुछ हैंड सेल्स बनाता है और उसकी बॉडी से एक स्कारलेट कलर की लाइट निकलती है। ये था डेमोनिक पिलर, यानी कि मेरू पिलर अब फाइनली मूचेन ने बाहर निकाल लिया था और सीधा एक अटैक ये विंड ड्रैगन पर दे मारता है। और जैसे कोलिजन होता है एक अलग ही प्रकार का फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगता है। ड्रैगन जो कि इस अटैक से थोड़ा पेन फील करता है वो एक दहाड़ मारता है। किंग यून के भी चेहरे पर अब इसके भाव थोड़े बदलने लगते हैं। एक के बाद एक मूचेन कई अटैक मारता है। ड्रैगन पीछे हटने पर मजबूर था और धीरे धीरे ये एक्सप्लोड भी कर जाता है। मूचेन का ये जो मेरू पिलर था, इसका ये जो बेलफुल हो रहा है, ये काफी ज्यादा वॉयलेंट था। बाकी भी जो यहाँ पर डीन बैठे हुए थे ये इस वेपन को देखकर कहते हैं ये क्या ही ओमनियस वेपन लग रहा है। अब इधर किंग यून फाइनली मान ही लेता है। तभी तो जी जुआन तुमसे डरता है, पर कुछ भी हो जाए मैं आज तुम्हें हरा के रहूंगा। और किंग यून अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अब पूरी तरह से रिलीज करता है। इसका जो पावर लेवल था फिलहाल ये स्पिरिचुअल एनर्जी के स्पिरिट स्टेज के 3rd लेवल पर जा पहुंचा था और इसका कहना सीधा था कि अब मैं तुम्हें सीरियसली ले रहा हूं और अब मैं तुम्हें अपने विंड स्पिरिट क्लैन का पावर दिखाता हूं। बाकी डीन्स भी जब इसके पावर को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये लड़का विंड स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रहा है और ये विंड स्पिरिट क्लैन का है, तो जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी टॉप क्लैंस में गिना जाता है। अब मूचेन भी जब ये देखता है कहता है ठीक है बेटे, और ये भी कुछ हैंड सेल्स बनाने लगता है। और ये जो सेल्स थे इसके ग्रेट पगोड़ा आर्ट के थे और ये भी देखना चाहता था कि इसका विंड स्पिरिचुअल एनर्जी या मेरा ग्रेट पगोड़ा आर्ट कौन ज्यादा पावरफुल है। मूचेन की बॉडी से फिलहाल ब्लैक और व्हाइटिश ऑरा बाहर निकलते हैं। ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन था वो था यिन और यांग एनर्जी का फ्यूजन। लिंगजी भी जब देखती तो थोड़ी सीरियस हो जाती कि अब ये ब्लैक पगोड़ा को यूज कर रहा है। और जब किंग यून भी इस एनर्जी को देखता है तो ये भी फील करता है कि मूचेन की ये एनर्जी अलग है, थोड़ी प्रोफाउंड है, थोड़ी मिस्टीरियस है। फिर भी ये कहता है कोई भी तरीका यूज कर, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। अब इधर मूचेन के टीम में जुआन टाओ, कांगशेंग वगैरह भी थे और अगर मान लो मूचेन जीत भी गया तो 3 पॉइंट मिलेंगे, पर इसके अगर बाकी साथी हार गए तो भी ये टॉप 4 में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर इसके बाकी साथी हार गए तो किंग यून का जो स्कोर होगा टीम का मूचेन से ज्यादा हो जाएगा। पर मूचेन को मालूम था लुओली तो कुछ भी हो जाए अपने बैटल को जीत जाएगी, तो 4 पॉइंट्स तो इसके बन ही रहे, इसके 3 और लुओली के, तो 4-3 से भी अगर बैटल खत्म हुआ तो ये टॉप 4 में एंटर कर जाएगा। इधर किंग यून भी सीरियस हो चुका था, ये तुरंत अपना ब्लड एसेंस यूज करता और विंड क्लैन का डिवाइन विंड आर्ट रिक्वेस्टिंग इमेज ऑफ विंड एंसेस्टर यूज करता, यानी किसी एंसेस्टर को ये यूज करने को देख रहा था। और आसमान में इस समय एक अज्योर लाइट दिखती, पर इससे निकलने वाला प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा था। लोग भी यहाँ पर हैरान थे कि ये इस लड़के ने विंड स्पिरिट क्लैन के एंसेस्टर के इमेज को बुला लिया यहाँ पर। अब तो शायद नॉर्दर्न एकेडमी मुसीबत में है। फिलहाल यहाँ पर 4 बैटल थे जो ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे थे, एक मूचेन और किंग यून का, दूसरा जी जुआन और वैन बुशेंग का, और तीसरा वुलिंग और जू टियाने है। चौथा वाले को मैं खास नहीं कहूंगा क्योंकि फांग यून का जो बैटल हो रहा था किंग जुआन के साथ वो मजे मजे में कट रहा था। किंग जुआन आराम से इसे सप्रेस कर दे रही थी और शायद कुछ ही समय की बात है कि किंग जुआन इसे हरा भी देगी। बैटल जो ज्यादा फियर्स चल रहा था वो था जू टियाने और वुलिंग का, क्योंकि दोनों का पावर लेवल स्पिरिट ग्रेड के 3rd लेवल में जा चुका था। शुरुआत में इधर लोगों को लगा था कि जी जुआन और वुन बेनशेंग का बैटल जल्दी खत्म हो जाएगा, पर बेनशेंग भी यहाँ पर लोगों को अचंभित करके था। पर फिर जी जुआन के अटैक्स थे वैन बुशेंग कई कदम बार बार पीछे ढकेल दिया जा रहा था। ये तो इसका विल पावर था जो इसे इस बैटल में बना के था। अब इधर वैन बुशेंग कुछ सोचता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और ये अपने राइट पाम को, राइट हैंड को रिलीज करता है। इसके राइट हैंड से एक गोल्डन कलर का पावर निकलता है और प्रेशर भी काफी ज्यादा था। और ये जो प्रेशर था इसे फील करके बाकी जो यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे वो भी हैरान थे, क्योंकि जो ऑरा थी वो एक सॉवरेन एक्सपर्ट की जैसी लग रही थी। इधर किंग यून को दिखाया जाता है और लोग हैरान थे कि विंड एंसेस्टर तो मर चुके हैं, ये उनके पावर को कैसे यूज कर पा रहा है, शायद ये कोई सीक्रेट टेक्निक होगा। किंगलिंग वगैरह थोड़ी चिंतित थी कि ये किंग यून ये फॉर्मिडेबल लग रहा है। युगजी भी थोड़ा पैनिक कर रही थी कि क्या बिग ब्रदर मूचेन इसे संभाल पाएंगे। किंगलिंग कहती है टेंशन मत लो, मूचेन के पास भी अपने ट्रम्प कार्ड होंगे, अगर ये बैटल के इस लेवल तक आ चुका है तो अवश्य ही होंगे। और तभी एल्डर लिंग किंगजी भी बोलते लिंगजी कि मूचेन इतना वीक नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो। और इस दौरान इनको याद आता है कुछ पुरानी बातें कि विंड स्पिरिट के जो एल्डर्स भी है ना वो आंटी जिंग से डरते हैं और ये मन ही मन हंसती है। इधर किंग यून कहता है
कि मू चेन, अगर तुम इस अटैक को झेल लिए तो मैं हार मान लूंगा। और एक पाम एनर्जी पर ये इस स्पिरिचुअल फोर्स को इकट्ठा करता है, कई सारे हैंडसेल्स बनाता है और मू चेन की तरफ भेज देता है। मू चेन भी इधर अपने ब्लैक पगोड़ा आर्ट को एक्टिवेट कर देता है और स्पेस में अब एक 9 लेयर्ड पगोड़ा दिखाई देता है। डीन टाई कांग भी इस ब्लैक पगोड़ा को जानते थे कि कैसे मू चेन की माँ ने बस इसके पावर से येलो ड्रैगन को रिफाइन कर दिया था, वो जिंदा भी। लोग भी यहाँ पर कहते हैं कि यार ये दोनों बच्चे, ये दोनों सिंपल नहीं है। इधर मू चेन कुछ हैंडसेल्स मूव करता है और इसका ब्लैक पगोड़ा अब ट्रेम्बल करने लगता है। ब्लैक पगोड़ा पर भी कुछ ड्रैगन के पैटर्न्स थे जो कि अब चमकने लगते हैं और इसमें से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती, जिसका प्रेशर शायद किंग यून के इस विंड इमेज से भी शायद ज्यादा ही था। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और किंग यून के अटैक को ये जो गोल्डन लाइट थी ये ब्लॉक कर देती है। किंग यून अभी फिर से और ज्यादा ऑरा यूज करता है और ये अपने पाम को फोर्सफुली आगे बढ़ाने लगता है, पर चाहे कुछ भी कर ले वो गोल्डन लाइट इस अटैक को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। किंग यून का चेहरा इधर अब पीला पड़ने लगता है। मू चेन कहता है अब तुम्हारा अटैक हो गया, अब मेरी बारी। इधर जो ब्लैक पकोड़ा था अब इसका साइज बढ़ने लगता है और वो जो अज्योर लाइट इमेज थी उसको ये कवर कर लेता है। अज्योर लाइट जो कि टोर्नेडो के समान थी उसे ब्लैक पकोड़ा अपने अंदर सक कर लेता है और धीरे धीरे वो अज्योर लाइट गायब हो जाती है। किंग यून का चेहरा ही बन जाता है कि ये क्या चीज था। और मू चेन इधर, क्योंकि जो अज्योर लाइट थी ब्लैक पगोड़ा के अंदर फाइट करने की कोशिश कर रही थी, तो ये भी अपने ग्रेट पगोड़ा आर्ट के फ्लेम्स ऑफ पगोड़ा रिफाइंस एंड हेवन एंड अर्थ यूज करता है और तुरंत ही जैसे इसकी माँ ने किया था इस अज्योर विंड इमेज को ये रिफाइन कर देता है। हालांकि मू चेन का पावर इसकी माँ के जैसा नहीं था, फिर भी किंग यून के लेवल के हिसाब से ये ठीक था। पर किंग यून भी इधर हार नहीं मानता। अंदर में जो अज्योर लाइट इसकी फंसी हुई जिसे मू चेन अब लगभग रिफाइन कर दिया, ये कुछ और भी अपने ब्लड इसेंस यूज करके उसे कंडेंस करने की कोशिश करता, पर मू चेन को कोई फर्क पड़ता नहीं। ये बस हैंड सेल्स मूव कर रहा था और गोल्डन लाइट पगोड़ा पर और भी ज्यादा चमकती है और पगोड़ा पर जो चौथा गोल्डन सील था अब वो भी शाइन करने लगता है। और ये था असली पावर, गोल्डन फ्लेम, फ्लेम्स ऑफ पगोड़ा। और मू चेन बोलता है रिफाइन, और जैसे ये बोलता है फाइनली वो इमेज रिफाइन हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और जीजुआन को दिखाया जाता है। ये भी इस पावर को देखता है कि अच्छा तुम सॉवरिन के हैंड बोन को यूज कर रहे हो, तुम्हारा लक काफी अच्छा है, पर ये भी कुछ मेरे सामने काम नहीं करेगा। बू शेंग सीरियस था एकदम। हालांकि ये जो बोन था 5th ग्रेड या उससे नीचे के सॉवरिन लेवल के एक्सपर्ट का था। जीजुआन कहता है तुम अपने अटैक को मेरी तरफ भेजो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि सॉवरिन लेवल का बोन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इधर जीजुआन भी फाइनली अपनी ऑरा को रिलीज करता है और वो भी फुल पावर पर। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और आसपास सन के समान थोड़ी ऑरा थी। और बू शेंग की तरफ देखकर ये कुछ हैंड सेल्स चेंज करता है और बोलता है ग्रेट डिवाइन सन आर्ट सैक्रेड सन क्लींस। इधर इसका सॉवरिन हैंड आगे बढ़ रहा था और जा करके उस सन अटैक से टकराता है। चारों तरफ खतरनाक लेवल के एनर्जी रिपल्स फैलने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि 2 आग के गोले एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पर बू शेंग अब कुछ फील करता है और उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। पर फिर भी बू शेंग का जो अटैक था, जिसको कि हम गोल्डन पाम अटैक भी कह सकते हैं, ये किंग जुआन के सन अटैक को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। और क्योंकि ये अटैक अभी भी बचा हुआ था तो ये जी जुआन की तरफ बढ़ता है। जी जुआन इस अटैक को तो देखता है पर ये पीछे नहीं हटता, बल्कि एकदम शांति से खड़ा था। और अचानक से फिर से वही प्रीमोडियल बर्ड की आवाज चारों तरफ गूंजती है और हल्का सा उसका इमेज ही प्रकट होता है और इस गोल्डन पाम अटैक को यह डिसॉल्व कर देता है। और जैसे ही अटैक डिसॉल्व होता है उधर बू शेंग खून की उल्टी करने लगता है और ये फाइनली स्वीकार कर लेता है कि मैं हार चुका हूँ। सभी लोग इधर जी जुआन की तारीफ करते हैं कि जी जुआन का नाम बस एवे नहीं फैला हुआ है, ये लड़का सच में काफी पावरफुल है। इधर मू चेन को दिखाया जाता है लियू किंग यून खून की उल्टी कर रहा था क्योंकि इसका जो स्पिरिचुअल इमेज था उसे मू चेन रिफाइन कर चुका था। क्योंकि ब्लड लिंक था इसके और स्पिरिचुअल एंसेस्टर के बीच में, तो इसकी इंजरीज भी थोड़ी सीरियस थी, तो ये भी इधर हार चुका था। नॉर्दर्न एकेडमी वाले फिलहाल काफी खुश थे। इधर लिंगजी देख रही थी कि 9 लेयर्ड पकोड़ा मू चेन का धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। अब क्योंकि इन्होंने भी 9 लेयर्ड पकोड़ा को प्रैक्टिस किया था तो इन्हें अच्छे से पता था। इधर फिनिक्स एकेडमी वाले कह रहे थे कि ये मू चेन काफी हैंडसम है। फिर से वही बात ये कियानेर को टीज करती है और कियानेर भी अब मू चेन के कुछ किस्से जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियर में ये लोग पढ़ते थे वहां की बताती है। इधर किंग यून कहता है ठीक है मैं हार तो चुका हूँ और मैं अपने वायदे के हिसाब से जाता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा अपोनेंट जी जुआन है जिससे हराना इतना आसान भी नहीं है। मू चेन कहता है टेंशन मत लो, मुझे मालूम है और मुझे भी हराना इतना आसान नहीं है। किंग यून कुछ बोलता नहीं क्योंकि इसको मालूम था ये मू चेन भी इतना सिंपल है नहीं। डीन टाई का इधर काफी खुश थे। मू चेन का जो परफॉर्मेंस था इनके हिसाब से भी जितना इन्होंने सोचा था वो उससे भी ज्यादा था, क्योंकि ये लोग तो बस सोच रहे थे कि हम कैसे भी करके टॉप 8 में एंटर कर जाएं ताकि हमारा 5 ग्रेट एकेडमीज में नाम रहे। पर मू चेन तो यहाँ पर इन्हें टॉप 4 में ले जा चुका था।
इधर टॉप 8 में जो टॉप 3 रैंकिंग थी वो भी आ जाती। उधर किंग्स वन भी जीत चुकी थी। मूचेन की भी टीम ने सभी ने विंड स्पिरिट क्लैन के सभी बंदों को हरा दिया था। सू जुआन बस बैटल ड्रॉ करवा पाती है। सबसे पहले बैटल लुओली ने जीता था, पर अभी भी एक बैटल चल रहा था, वो था जू टियानहे वर्सेस वू लिंग। लोग यहाँ पर चर्चे कर रहे थे कि ये जू टियानहे ये सच में काफी पावरफुल है कि वू लिंग को इस लेवल तक इसने फोर्स कर दिया। लुओली भी कहती है क्योंकि जू टियानहे ब्लड गॉड क्लैन का एक प्रिंस है तो उसके रिसोर्सेस काफी अच्छे हैं। और मूचेन भी कहता है ये बैटल काफी इंटेंस है, बताना भी अभी सही नहीं होगा कि कौन जीत पाएगा। अभी जब ये बैटल देख रहे तो उसी जगह से एक एप की यानी लंगूर की दहाड़ आती और अब इस एप का इमेज को भी देखा जा सकता था। ये जो एप था एक बड़ा सा ब्लैक पोल लेके खड़ा था, जैसे कि नारुतो में थर्ड होकागे का स्पिरिचुअल बीस्ट अगर आपने देखा हो तो। और ये जो एप था ये रैंक 15 का मिरियाड बीस्ट रैंकिंग में स्पिरिचुअल बीस्ट था और ये वू लिंग यूज कर रहा था। जुआनटोंग कहता इस हिसाब से तो जू टियानहे हार जाएगा क्योंकि वू लिंग ने अब अपने एप को बाहर निकाल लिया। पर लुओली कहती है ये इतना आसान नहीं है। वू लिंग फिलहाल एक एप के फॉर्म में बदल चुका था और ये फिलहाल काफी फियर्स अटैक टियानहे पर लॉन्च करने लगा था। पर जैसे ही इसका जो पोल था टियानहे पर लगने वाला था वहां से सडनली काफी फियर्स फ्लक्चुएशन बाहर निकलती है और इस पोल को ब्लॉक कर देती है। सभी लोगों की नजरें टियानहे की तरफ जाती है कि ये कौन सा अटैक था जो इस वॉर एप को भी पीछे ढकेल दिया। मूचेन देखता है और कहता है इसने भी एक स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल एसेंस को रिफाइन किया हुआ है। धीरे धीरे वो फिगर ब्लडी फॉर्म से अपने एक्चुअल फॉर्म में वापस आ रहा है और ये था रैंक 13 का बीस्ट, डेमोनिक ब्लड बीस्ट, लुओली बताती है। और इस दौरान ये पूरी कहानी बताने लगती है कि ब्लड गॉड क्लैन में एक ब्लड सी है। ये जो ब्लड सी है ब्लड गॉड क्लैन के लोगों ने अपने ब्लड इसेंस को सैक्रिफाइस करके बनाया हुआ है। और ये जो ब्लड गॉड क्लैन वाले हैं ये हमारे लुओ गॉड क्लैन पर अटैक करते हैं और हमारे लोगों का ब्लड यूज करके कई सारे डेमोनिक ब्लड बीस्ट को वहां पर नर्चर करते हैं, यानी इस ब्लड से उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं। और ये जो बीस्ट है ये उनमें से एक है। इसीलिए लुओली ब्लड गॉड क्लैन से काफी ज्यादा चिढ़ती थी। मूचेन अब समझ रहा था कि लुओली पर जिम्मेदारी जो है काफी बड़ी है और ये यहाँ पर मूचेन के साथ 2 साल से उन जिम्मेदारियों को छोड़कर है जो काफी बड़ी बात है। और ये सोचता है कि जब मैं स्ट्रांग हो जाऊं तो इस ब्लड गॉड क्लैन को समाप्त ही कर दूंगा। और इधर मूचेन और लुओली फील करते हैं कि वू लिंग अब इस बैटल को हार जाएगा। अब इन दोनों बिस्टों का लगातार कोलिजन एक दूसरे से चलता है और हर बार वू लिंग को टियानहे पीछे खदेड़ देता है। वू लिंग को भी नहीं लगा था कि टियानहे के पास इतना पावरफुल बिस्ट होगा और इधर एक अटैक के कारण वू लिंग खून की उल्टी करने लगता है। टियानहे यहाँ पर एक फियर्स स्माइल देता है और खास करके लुओली और मूचेन की तरफ देखकर, मतलब ये इनको प्रोवोक कर रहा था, देखो मेरे एक्चुअल पावर को देखो। धीरे धीरे ये बैटल भी समाप्त हो जाता है। वू लिंग इस बैटल को हार चुका था। मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी जो डीन थे थोड़ा निराशा फील करते कि ये जू टियानहे ये तो एक बड़े क्लैन का है, इसे तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं। और अगर ये कुछ करेंगे भी टियानहे को तो ब्लड गॉड क्लैन इनके एकेडमी पर अटैक कर देगा। और फाइनली जो टॉप 4 टीम थी उनको अनाउंस कर दिया जाता है। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी, नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी, फिनिक्स एकेडमी और ब्लड गॉड एकेडमी। अब जो बैटल था वो टॉप 4 के बीच में होने वाला था जो कि शायद काफी फियरसम होगा। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हिसाब से जी जुआन फर्स्ट रैंक लाने वाला है, पर तभी दूसरा कोई कहता है लेकिन वो किंग जुआन वो भी इतनी सिंपल नहीं है। फिर ये लोग चर्चे करते हैं कि मूचेन वो भी तो अलग ही दिख रहा था, तो इस बैटल में मजा आएगा। अब इस दौरान कांगशिंग कहता है ये जो टॉप 4 का बैटल है ये होने कैसे वाला है। मूचेन स्माइल करता है कि कैसे भी हो हमें अपना बेस्ट देना है। जुआनटोंग कहता है कोई नहीं, तुम और लुओली हो तो हमें ज्यादा टेंशन भी नहीं है। और जब भी ये बातें कर रहे थे तभी इन सभी की नजर ऊपर की तरफ पड़ती है। इधर जी जुआन, किंग्सवन सभी ऊपर ही देख रहे थे। अचानक से स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और एक काफी बड़ा सा ऑब्जेक्ट लगभग 1000 मीटर के साइज का यहाँ पर दिखाई देने लगता है। ये एक मिरर था ब्रॉन्ज कलर का। मूचेन भी इसके ऑरा को फील कर हैरान था क्योंकि जैसे ये चीज प्रकट होता है इसके बॉडी में जो मेरू पिलर है वो भी अपने आप कांपने लगता है मानो वो डर रहा हो। और इवन इसके वो जो ब्लैक पेज है जिसे हम इमॉर्टल पेज कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। लुओली बताती है कि इसे मिरर ऑफ जजमेंट कहा जाता है और ये एक डिवाइन वेपन है। और लुओली के हिसाब से ये एक हाई रैंक का डिवाइन वेपन है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मिरर ऑफ जजमेंट है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया जाता रहा है। और ये मिरर ऑफ जजमेंट इतना पावरफुल है ये सॉवरिन लेवल के एक्सपर्ट को भी धूल चटा सकता था। इससे किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड किया जा सकता है। मूचेन को तभी ख्याल आता है क्या ये इससे अपनी माँ की भी लोकेशन को ढूंढ सकता है। हालांकि अभी इतना ये क्वालिफाइड नहीं है कि उस क्लैन जा पाए। लुओली कहती है ऐसा पास्ट में कहा जाता है, अब क्या है इसका मुझे भी नहीं पता। वैसे ये मिरर ऑफ जजमेंट पहले जैसा नहीं है, ये डैमेज हो चुका है। सुजुआन कहती है पर इसे सम्मन क्यों किया गया है। कांगशिंग कहता है शायद बैटल ऑफ 4 में इसका कुछ रोल होगा। अभी सभी अपने गेस कर ही रहे थे
तभी डीन टियान सिंह, जो कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन है, वो एक स्माइल देते हैं और एक चीजों को एक्सप्लेन करने लगते हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि मिरर ऑफ जजमेंट और टॉप 4 बैटल कैसे होगा, पर जो भी है इंटरेस्टिंग है। अब डीन टियान सिंह ज्यादा रुकते नहीं है और बोलते हैं कि ये जो टॉप 4 टीम इस मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर एंटर करेगा, पर तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, तुमको इस मिरर ऑफ जजमेंट से बाहर निकल के आना है। मतलब टॉप 4 में जो भी है, अब ये 5-5 का टीम है, तो कम से कम एक बंदे को तो वापस बाहर आना पड़ेगा। अगर नहीं आ पाए तो तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाइड। हालांकि तुम्हारे जान को खतरा भी नहीं है अगर तुम इसमें फंस भी गए तो, क्योंकि इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। सभी इनकी बात समझ जाते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। अब बाकी भी 4 डीन यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी के पास एक एक ब्रॉन्ज सील था और इसमें से एक लाइट निकलती और मिरर ऑफ जजमेंट जो धूल जमा हुआ था वो साफ हो जाता है और आगे में एक स्पेस बन जाता है जो कि अंदर जाने का रास्ता था। पर रास्ता काफी अंधकार के जैसा लग रहा था। मूचेन एक गहरी सांस लेता है और अपने टीम के साथ इसमें एंटर करने लगता है। बाकी भी तीनों टीम बिना किसी हेजिटेशन के इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे अंदर एंटर करते हैं, इन्हें एक अलग ही कियोटिक एरिया दिखता है और प्रेशर भी यहाँ पर काफी ज्यादा था। यहाँ पर जो एक ओशियन इन्हें दिखता है वो एक बस स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ एक ओशियन था। मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में थी। और टियान सिंह कहते अभी तुम्हारे बॉडी पर एक सील है, 10 सेकेंड बाद मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें मिरर ऑफ जजमेंट के उस पार निकलना है, मतलब इसको पार करना है, और जो बाहर नहीं निकल पाएगा वो डिस्क्वालीफाइड। 10 सांस का समय निकल जाता है और फाइनली ये जो लाइट स्पीयर था वो गायब हो जाता है और अब सभी के बॉडी पर एक अलग ही लेवल का प्रेशर पड़ने लगता है। मूचेन तुरंत ही अपने ब्लैक लाइटनिंग बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। सभी इस समय अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके इस पावर को झेलने की कोशिश करते हैं और सभी को आगे बढ़ना था। सबसे आगे मूचेन और लुओली थे। बाकी लोग तो इस प्रेशर के कारण ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं पा रहे थे। अब इनके पीछे पीछे कांगशिंग वगैरह भी आगे बढ़ते हैं, पर ये अब ऐसा इनको लग रहा था कि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और फिलहाल पांचों टीम्स इस मिरर ऑफ जजमेंट में हो रहे कारनामों को देख रहे थे कि ये 20 लोग कैसे आगे जाते हैं। और इस दौरान टियान सिंह कहते हैं कि मैं भी देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसमें से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि सी ऑफ जजमेंट को पार करना, जो ये जो स्पिरिचुअल ऑरा की सी है, इतना आसान नहीं होता है। मूचेन और लोली बहुत आगे थे, कांगशिंग वगैरह काफी पीछे रह जाते और सुजुआन की हालत काफी खराब थी। मूचेन पूछता है कि अगर आपको कोई जरूरत हो तो बोलो। सुजुआन कहती मैं आगे जा नहीं पाऊंगी, तो हम सॉरी, तुम लोगों पर ही अब पूरी जिम्मेदारी है। सुजुआन जानती थी अगर ये आगे जाएगी भी तो ये बर्डन बनेगी। सुजुआन तो अब यहाँ से बाहर निकल जाती है। कांगशिंग और जुआनटोंग ये कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं और सामने में इनके सी ऑफ जजमेंट था, जिसे देख कर ही मूचेन थोड़ा सा अनयूजुअल फील करता, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा वॉयलेंट हो रही थी। मूचेन अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी लुगोली कहती है नीचे देखो, क्योंकि नीचे में एक बड़ा सा मुंह सा खुल जाता है, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का वर्टेक्स जो किसी को भी निकल सकता है, और उसमें से एक सक्शन फोर्स भी बाहर निकल रहा था। कांगसिंग और जुआनटोंग ये देखते तो है, और वैसे भी इनका स्पीड कम था, ये जब तक कुछ कर पाते ये ब्लैक होल्स इन्हें डिवोर करने लगते हैं। जुआनटोंग इस दौरान कांगसिंग को आगे ढकेल देता और वो ब्लैक होल इसे डिवोर कर जाता है। हालांकि कांगशिंग इसकी मदद से आगे तो बढ़ जाता है, पर ये बस एक टेम्पररी था। सभी लोग यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। इधर कांगसिंग एक और ब्लैक होल से बच के निकल जाता है और एक चैन की सांस लेता है, पर जैसे ये चैन की सांस लेता है मूचेन चिल्लाता है ध्यान दीजिए। अब कांगसिंग कुछ कर पाता, तभी इसके राइट साइड से एक और ब्लैक होल बन जाता है और इसे डिवोर कर जाता है। बचे यहाँ पर बस मूचेन और लुओली। अब इनके पास भी समय नहीं था, तो ये सीधा आगे बढ़ने लगते हैं, और जरा अचानक से एक स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर्टेक्स मूचेन को भी डिवोर करने लगता है। किंगलिंग वगैरह चिंतित थी, पर लिंगजी कहती है इस प्रकार का स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर्टेक्स मूचेन को डिवोर नहीं कर पाएगा, टेंशन मत लो। पर फिर भी ये कहती है लेकिन अगर मूचेन ज्यादा लेट किया तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर्टेक्स है ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, तो उसका निकलना मुश्किल हो सकता है। इधर मूचेन इस वॉर्टेक्स से बाहर निकल जाता है और इसके चेस्ट पर फिलहाल 7 लाइटनिंग मार्क चमक रहे थे, और मूचेन भी इसको बताता है कि थोड़ा सावधान रहो, ये जो वॉर्टेक्सेस हैं ये और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जी जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने मिस्टीरियस स्टेप्स की मदद से इन ब्लैक होल्स को ब्लॉक कर रहा था और आगे बढ़ रहा था, और इसकी नजर अपने लेफ्ट साइड में खड़े जू टियानहे पर पड़ती है। इशारों इशारों में ही ये दोनों कुछ बातें कर लेते हैं। इस दौरान आगे बढ़ते बढ़ते मूचेन के पास एक और स्पिरिचुअल एनर्जी का वॉर्टेक्स बनता है, और ये अपने लाइटनिंग स्पीड से यहाँ से निकल जाता है। और इधर लुओली अपने लुओ गॉड्स वर्ड से कई सारे वॉर्टेक्सेस को काट देती थी, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। वॉर्टेक्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर ये दोबारा बन जाता है, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर भी बढ़ते जा रहा था। मूचेन की भी नजर सामने में पड़ती है, जहां पर जी जुआन, किंग जुआन, जू टियानहे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किंग जुआन भी नहीं देखती और एक चार्मिंग स्माइल देती है
लुओली भी बदले में इसे एक स्माइल दे देती है और मूचेन को भी अब बात इसके थोड़ी ईगो पर आ जाती है। ये भी अपनी लाइटनिंग गॉड फिजिक को मैक्सिमम तक पुश करता है, ड्रैगन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से अब आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और ये फील करता है कि जो प्रेशर पड़ रहा था उससे इसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होते जा रही थी। ये समझ जाता है कि यहाँ पर ये अपनी फिजिकल बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है, पर टाइम नहीं था इतना। इधर लुओली एक चीज नोटिस करती है कि जो जी जुआन और जू टियान हैं वो इनकी तरफ ही आ रहे हैं, मतलब इन दोनों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों देखकर लुओली को एक स्माइल देते हैं। लुओली समझ चुकी थी कुछ तो गड़बड़ है और ये दोनों अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सी ऑफ जजमेंट भी थोड़ा वायलेंट होने लगता है। अब आसपास 4 लोग थे तो सी ऑफ जजमेंट ये और भी ज्यादा अपनी ऑरा को यानी वर्टेक्स को रिलीज करने लगता है, और जो पहले से काफी बड़ा था। ये देखते ही लुओली का चेहरा बदल जाता है और इन दोनों के आसपास जो स्पिरिचुअल एनर्जी का वर्टेक्स बनता है उसको ये डॉज कर लेते हैं, पर ये दोनों वर्टेक्स मिलके एक और बड़ा वर्टेक्स बना लेते हैं। जिंग जुआन भी समझ चुकी थी ये वर्टेक्स इतना बड़ा था कि ये सभी को निगल सकता था। जी जुआन टियान ही पीछे हट जाते हैं और एक साथ कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक इस वर्टेक्स की तरफ कर देते हैं। और फिलहाल सबसे सेंसिटिव एरिया में मूचेन और लुओली ये फंसे हुए थे। जी जुआन और टियान इनके पास एंशिएंट जेड पेंडेंट था, उसे ये क्रश कर देते हैं और एक वर्टेक्स बनता है। ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और जब ये गायब होते हैं तो 1000 फीट की दूरी पर फिर से प्रकट होते हैं। ये दोनों पूरी तरह से तैयारी करके आए हुए थे। इधर किंग जुआन भी कुछ हैंड सील्स बनाती, इसके पीछे में 2 विंग्स आ जाते और ये भी काफी तेजी से आगे निकल जाती। आगे जाने के बाद ये पीछे पलट के देखती जहां पर वो दोनों लोग फंसे हुए थे। लुओली भी कहती अब करना क्या है, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम दोनों इसमें फंस जाएंगे। मूचेन एक गहरी सांस लेता कि ये सब उन दोनों ने प्लान किया था, और मूचेन कहता है मैं तुम्हें बाहर भेज देता हूँ। लुओली कहती है नहीं, तुम्हें जी जुआन से फाइट करना था, मैं यहाँ पर रुकती हूँ और तुम्हें बाहर भेज देती हूँ। पर तभी तुरंत ही मूचेन स्माइल करता है और कहता है टेंशन मत लो, तुम जाओ बाहर बैटल लड़ो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं वापस आऊंगा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, बस मेरा वेट करना। और मूचेन एक पावरफुल पाम अटैक से लुओली को बाहर फेंक देता है और फाइनली ये वर्टेक्स इसे निकल जाता है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो।